हकीकत यह है कि ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है। दिखाइए उधर देखिए एक कनेक्शन, एक घर है जो चमचमा रहा है, एक बाबू साहब का घर है, योगी आदित्यनाथ के स्वजाति जी का घर है। और उनके लिए पर्सनली देखिए एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, पर्सनली उनके लिए पर्सनली लगा हुआ है। यहाँ पर 10 से 12 घर है, इनके लिए नहीं लगा हुआ है, उनके लिए लगा हुआ है, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ के स्वजाति के हैं। हकीकत यह है कि गरीबों का कोई सुनवाई नहीं है। इस साल से ये लोग बिना लाइन के हैं, बिना रोशनी के हैं। 20 साल से ये लोग कहीं ना कहीं अंधकार की जिंदगी जी रहे हैं। कौन सा जंगल राज चल रहा है महाराज? क्या ये पाकिस्तान से आए हैं? बताइए। मीटर लगा है आपके घर? हाँ सर, मीटर लगा जब कनेक्शन लिया ही नहीं है, ट्रांसफार्मर लगा ही नहीं है, तो मीटर के तहत बिल कैसे आ जा रहा है? बिल आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, बिल आ रहा है हमारे पास। कितना बिल आया अभी तक? सर हमारे पास 18-19 हज़ार का बिल आ चुका है। बताइए, 18-19 हज़ार का बिल आ गया, ये गरीब कहाँ से ला कर देगा? बिजली विभाग वालों बताओ, तुमसे मेरा सवाल है। मैं आऊंगा बिजली विभाग के दफ्तर पर, रेलूंगा अधिकारियों को, जबरदस्त रेलूंगा। इस बात को रिकॉर्ड कर रखिएगा। क्या कर रहे हैं बताइए? सर 2018 से यहाँ पर लाइन नहीं है और हमारे पर हमेशा बिल आता है मोबाइल पर। दिया बार बार रहते हैं यहाँ पर, कुछ हम लोग को सुविधा नहीं मिला। 20 साल से हम लोग अंधेरे में हैं। कोई नेता प्रेता सुन नहीं रहा है, अपना सब अपने। ये नौगढ़ का क्षेत्र नहीं है, मुगलसराय विधानसभा 380 रमेश जायसवाल का क्षेत्र है। ये विधायक का क्षेत्र है और विधायक इसी रोड से आते हैं जाते हैं। और विधायक कहते हैं कि राजेश गोस्वामी सिर्फ हमारा निगेटिव दिखाता है। अरे कहाँ विकास किया है माननीय जी? सबका साथ सबका विकास का नारा जो है ना, सिर्फ ढकोसला है, सिर्फ जुमलाबाजी है। हकीकत यह है कि सबका साथ, गरीबों का विनाश। धमाका टाइम्स लगातार जन सरोकार की बात करता है और इसी कड़ी में आज धमाका टाइम्स की टीम पहुंची है चंदौली के नियामताबाद ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा धपरी में। और आज यहां से बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही दिखाऊंगा। ध्यान से देखिए, इस गांव में जो ये मुख्य मार्ग है उसी से ठीक सटा हुआ 10 से 12 घर है जो 20 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन 20 साल से इनके घर में एक बल्ब नहीं जला। इसलिए नहीं जला क्योंकि यहाँ पर अभी तक 20 साल से कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगा, इस पोल में कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगा। इस कारण ये कभी कनेक्शन नहीं ले पाए। हालांकि इनके घर में मीटर लगा हुआ है, कुछ लोगों के घर में बिजली विभाग के कर्मचारी जो है मीटर लगा दिए हैं और मीटर के तहत बिल भी आता है, लेकिन ये जब कनेक्शन लिए ही नहीं है तो बिल किस बात का? जब एक बल्ब जलाए ही नहीं है तो बिल किस बात का आ रहा है? कई बार यहाँ के अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, जनप्रतिनिधियों के पास गए, अपनी समस्या बता चुके हैं, ग्राम प्रधान को बताए, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि होंगे सभी लोगों को बताए, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के हो चाहे विपक्ष के हो, लेकिन किसी ने इनकी समस्या का समाधान नहीं किया, किसी ने इनकी गुहार को सुना तक नहीं। लेकिन इन्होंने फिर धमाका टाइम्स से गुहार लगाया कि आप हमारी आवाज़ को सुनिए, आप हमारी मुद्दों को उठाइए। धमाका टाइम्स इसलिए आज पहुंचा इनके पास। दिखाइए, ये 11,000 का बिजली गया हुआ है, लेकिन 20 साल से ये लोग बिना लाइन के हैं, बिना रोशनी के हैं। 20 साल से ये लोग कहीं ना कहीं अंधकार की ज़िंदगी जी रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये कोई गांव, जंगली गांव नहीं है। जैसे आपने देखा कि मैं नौगढ़ क्षेत्र में भी गया, वहाँ दिखाया कि वहाँ भी बिजली का कनेक्शन नहीं है, ना ही पोल है। यहाँ पर पोल है, इनके घर में मीटर आकर लगा देते हैं बिजली विभाग के लोग और मीटर के तहत बिल भी आता है, लेकिन कोई आकर यहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं लगाते। ट्रांसफार्मर लगाएंगे तभी तो एक कनेक्शन लेंगे, लेकिन कनेक्शन लिए नहीं, मीटर लगा दिए, बिल आ रहा है। तो ये बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही है। और कहीं ना कहीं बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं इतने लापरवाह हो चुके हैं कि मीटर बैठा दे रहे हैं और मीटर के तहत बिल भी निकाल दे रहे हैं। इन पर जांच कब होगी डीएम साहब? बताइए, योगी आदित्यनाथ जी बताइए कि आपके बिजली विभाग के अधिकारी कैसे लापरवाही कर रहे हैं।
इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? क्या आपका खौफ नहीं है इनके अंदर? क्या जिला अधिकारी का खौफ नहीं है? कौन सा जंगल राज चल रहा है महाराज? क्या ये पाकिस्तान से आए हैं? बताइए, ये लोग पाकिस्तान से आए हैं? ये हिंदुस्तान के नागरिक हैं, ये वोट भी देते हैं। बहुत सारे नेता आते हैं इनके यहाँ, चुनाव में बहुत सारे नेता आए, इनसे कहे कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन जीतने के बाद दोबारा इनके तरफ मुड़कर नहीं देखा। इसी रोड से बहुत सारे विधायक जाते हैं, बहुत सारे पार्टियों के नेता गुजरते हैं, लेकिन कई बार उनके पास भी गए होंगे, उनसे गुहार लगाए होंगे, लेकिन कोई नहीं सुना। 20 साल से कोई नहीं सुन रहा है, यह हकीकत है। क्या नाम है आपका? तिंगा नाम है। मीटर लगा है आपके घर? हाँ सर, मीटर लगा जब है। कनेक्शन लिया ही नहीं है, ट्रांसफार्मर लगा ही नहीं है, तो मीटर के तहत बिल कैसे आ जा रहा है? बिल आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, बिल आ रहा है हमारे पास। दिखाइए, सर मोबाइल में होगा, कितना होगा? कनेक्शन दिखाइए, मीटर कहाँ लगा है? मीटर दिखाइए, चलिए सर, आइए दिखाते हैं। मीटर लगा दिए हैं सब बिजली विभाग वाले। अब बिजली विभाग वालों को मैं रेलूं कि नहीं रेलूं, ये शब्द मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इनका दर्द, इनकी पीड़ा और बिजली विभाग की लापरवाही देखकर मेरे अंदर से एक ही शब्द निकलता है, मेरे जुबान से एक ही शब्द निकलता है कि इन बिजली विभाग वालों को रेलूं कि नहीं रेलूं, और रेलूंगा और जबरदस्त रेलूंगा। दिखाइए, ये मीटर कौन ला कर दिया है? बिजली विभाग के लोग ही ला कर दिए हैं ना, कि अपने से मीटर ले लिए? दिखाइए, यहाँ पर मीटर लगाए थे सब। अरे मीटर लगा कर क्या करोगे? बिल लेकर क्या करोगे? जब ये कोई बल्ब जलाए नहीं तो किस बात का बिल, किस बात का बिल आ रहा है? आपको सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर लगाना चाहिए, उसके बाद ये मीटर लगाना चाहिए। मीटर लगा दे रहे हैं, बिल आ रहा है, लेकिन ये जब एक बल्ब नहीं जलाए, जब पंखा तक नहीं चलाए, तो कैसा बिल भैया? डीएम साहब, ये आपके अधिकारी जो है ना, बिजली विभाग के अधिकारी, एकदम लापरवाह हो गए हैं। कितना बिल आया अभी तक? सर हमारे पास 18-19 हज़ार का बिल आ चुका है। बताइए, 18-19 हज़ार का बिल आ गया, ये गरीब कहाँ से ला कर देगा? बिजली विभाग वालों बताओ, तुमसे मेरा सवाल है। धमाका टाइम्स की टीम पूछ रही है कि ये कहाँ से ला कर देगा और क्यों देगा भैया? कहाँ देगा? कौन सा ये बल्ब जलाया है? जब बल्ब जलाया ही नहीं तो किस बात का बिल? कौन है आप? हमारे मेरे पिताजी हैं। पिताजी, मैसेज भी आता है? जी सर। कहाँ मैसेज आता है? मैसेज सर मोबाइल पर आता है। क्या मैसेज आता है? सर उसमें लिखता है कि आपका कनेक्शन लिया गया है, आप में बिल आया है। कभी सर 5,000 आता है, कभी 6,000 आता है। अभी 18। अरे कौन सा बिल, कहाँ का बिल भैया? मैं आऊंगा बिजली विभाग के दफ्तर पर, रेलूंगा अधिकारियों को, जबरदस्त रेलूंगा। इस बात को रिकॉर्ड कर रखिएगा। क्या कर रहे हैं बताइए? सर 2018 से यहाँ पर लाइन नहीं है और हमारे पर हमेशा बिल आता है मोबाइल पर। हाँ, घरेलू कार्य भी नहीं हो पाता है, जिसके कारण अंधेरे में हम लोग रहते हैं। कितनी समस्या होती है? यहाँ बहुत समस्या है। कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ से कम हम तो 20-22 साल से हैं। 20-22 साल से हैं। आपकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाया महाराज? भाई सुनिए ना, लोग पाकिस्तान से आए हैं क्या? आप जो समझे वो लोग, हैं? आप जो समझे। या जंगली जानवर हैं आप लोग? अरे इंसान है ना? है हाँ तो इंसान है नहीं। तो ये बिजली कनेक्शन इंसानों के लिए हुआ है कि जानवरों के लिए हुआ है? नहीं नहीं, चलिए आइए कुछ और लोग से बात करते हैं। ऐसा न लगे कि सिर्फ मुस्लिम है, सभी जाति के लोग हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार प्रजापति हैं। अनिल कुमार प्रजापति हैं। प्रजापति हैं। आप छोटी कास्ट के हैं? आप छोटे कास्ट के हैं। हकीकत यह है कि अधिकारी गरीबों को ध्यान नहीं देते। नहीं देता हम लोग। और योगी आदित्यनाथ के जो विधायक है, जो सांसद है, वो भी ध्यान नहीं देते। हकीकत यह है कि ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है। दिखाइए, उधर देखिए एक कनेक्शन, एक घर है जो चमचमा रहा है, एक बाबू साहब का घर है, योगी आदित्यनाथ के स्वजाति जी का घर है, और उनके लिए पर्सनली देखिए एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। पर्सनली उनके लिए पर्सनली लगा हुआ है। यहाँ पर 10 से 12 घर है, इनके लिए नहीं लगा हुआ है, उनके लिए लगा हुआ है, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ के स्वजाति के हैं। हकीकत यह है कि गरीबों का कोई सुनवाई नहीं है, इस सरकार में तो नहीं है, ना ही
इस सरकार में अधिकारी गरीबों का समाधान कर रहे हैं। ऐसे हम लोग कितना दिक्कत होता है। इस परेशानी में हम लोग हैं जो अंधेरे में कैसे कैसे गर्म से सब उबाल बच्चे रह गए हैं, सब खेती बाड़ी जो हम लोगों को अंधेरे में सब कुछ भी नहीं, जानवर भी आ जाते हैं यहाँ। जानवर कर के बिच्छू सुच्छू जब आते हैं हम लोग मारते हैं, बल्कि मार के फेंकवाते हैं सब बच्चों को। दिया बार रहते हैं यहाँ पर, कुछ हम लोग को सुविधा नहीं मिला। 20 साल से हम लोग अंधेरे में हैं। कोई नेता प्रेता सुन नहीं रहा है, अपना सब अपने। ये नौगढ़ का क्षेत्र नहीं है, मुगलसराय विधानसभा 380 रमेश जायसवाल का क्षेत्र है। ये विधायक का क्षेत्र है और विधायक इसी रोड से आते हैं जाते हैं। अब विधायक कहते हैं कि राजेश गोस्वामी सिर्फ हमारा निगेटिव दिखाता है। अरे कहाँ विकास किया है माननीय जी? ये लोग आपके पास गए, आपने कौन सा इनका समाधान कर दिया बताइए? माननीय जी विधायक जी, आप बताइए ना कौन सा समाधान किया? आपके जो है अधिकारी समाधान नहीं कर रहे हैं, आपके पास जनता जाती है, आप नहीं समाधान कर रहे हैं। ये 20 साल से है। एक भरोसा जगह कि सबका साथ सबका विकास करने वाली भाजपा सरकार अगर सत्ता में आएगी तो उनके विधायक जो है हमारा विकास करेंगे। सबका साथ सबका विकास का नारा जो है ना सिर्फ ढकोसला है, सिर्फ जुमलाबाजी है। हकीकत यह है कि सबका साथ गरीबों का विनाश, यह है जमीनी हकीकत। क्या नाम है? कन्हैया प्रसाद कनौजिया। कन्हैया प्रसाद कनौजिया। धोबी हुआ। हाँ। चला तो आज तक मैं सुनवाई न हुई। तू एकदम गरीब हुआ, छोटे कष्ट का हुआ। हकीकत यही है। अरे 20 साल में सुनवाई हो गया उतना ना तो हो तो सुनवाई तो करे चाहिए ना भाई। कहाँ के बहुत लोगों से तो कहल गल तो नहीं सुनवाई वाला क्या करना बताओ ना भेल। बहुत लोगों से कहल नहीं सुनवाई ना भेल। क्या नाम है? संतोष प्रजापति। कितना दिक्कत होला? हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है, लड़का बच्चा सबको दिक्कत हो रहा अब है। अंधेरे में रह रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है ठीक से। मतलब बच्चे पढ़ भी नहीं पाते होंगे। एकदम कहाँ से अरे मतलब आपके पास कनेक्शन हुआ ही नहीं, ट्रांसफार्मर बैठा नहीं, लाइट आपके घर पे है ही नहीं, अंधकार में रहते हैं। अब मिट्टी का तेल पहले चलता था, अब मिट्टी का तेल बंद हो गया क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं डिजिटल दुनिया, डिजिटल भारत हो गया। अरे कौन सा डिजिटल भारत है भैया? यहाँ कनेक्शन नहीं है 20 साल से। 15 घर है, 10 से 12 15 घर है, कनेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन एक स्वजाति जो योगी आदित्यनाथ के स्वजाति के हैं उनके लिए बाकायदा एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, सिर्फ उन्हीं के लिए लगा हुआ है। तो ये दोहरा चरित्र क्यों दो आंख से देख रहे हैं आप लोग? बाकी हमारा प्रयास इनकी समस्या को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। देश के किसी भी कोने में रहूंगा, दिल में सिर्फ भार लड़ता है। और आखिरी बार यह कहूंगा कि मैं बिजली विभाग के दफ्तर में आ रहा हूं अधिकारियों को रेलने के लिए, तैयार रहिएगा आप लोग।